थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर। तो महाराज जी हमें पिछले कुछ वर्ष से समझा रहे हैं कि जो ब्रह्म निर्वाण होता है वो उसके बारे में हमें महाराज जी बताए थे पिछले श्लोकों में, और उस जिसमें हमें महाराज जी निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बताए थे। फिर महाराज जी हमें कल के श्लोक में बताए थे कि जो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति होती है उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो जो भक्त होते हैं, जो भक्त ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म निर्वाण होता है। तो फिर उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उनको उनके क्या लक्षण है जिससे हम उनको पहचान सकते हैं, तो उसमें हमें महाराज जी कल बताएं कि काम क्रोध विमुक्त आत्मा, वो विशेष रूप से काम और क्रोध से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए वो काम और क्रोध जो दुर्जय शत्रु है मनुष्य का, उसको बहुत ही इजिली वो जीत लेते हैं। जैसे कि श्रील हरिदास ठाकुर जी एंड अदर्स जो जो दूसरी तरफ जो ब्रह्म निर्वाण की अदर प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो इसको उतनी आसानी से नहीं जीत पाते, जैसे कि विश्वामित्र मुनि जी। फिर हमें महाराज जी दूसरी क्वालिटी बताए थे यति नाम, यानी कि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो कृष्ण को कैसे सर्व करना है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, वो इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर महाराज जी थर्ड बताते हैं यत चेतसम, यानी वो यत्न पूर्वक भगवान के मूड को समझ करके उनकी सेवा करते हैं कि भगवान का मूड क्या है, भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, इसको जान करके वो भगवान की सेवा करते हैं। फिर फोर्थ क्वालिटी महाराज जी बताते हैं अभितो ब्रह्म निर्वाण, यानी कि उन्हें किसी चीज का टेंशन नहीं रह जाता कि अब मेरी क्या स्थिति होगी, उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता कि मेरा क्या होगा मृत्यु के बाद, जन्म के बाद। तो इस चीज से वो मुक्त होते हैं। फिर महाराज जी हमें बताते हैं विदित आत्मा, यानी कि जो जीवन के लक्ष्य को जान कर कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण सेवा है, और उसमें वो पूरी तरीके से लगे रहते हैं। तो इस प्रकार की उनकी क्वालिटीज होती है। फिर महाराज जी बताते हैं कि हम समाधि अवस्था में कैसे रह सकते हैं, तो उसमें महाराज जी बताए थे कि जो मोक्ष होता है वो देखकर कुर्म चिंतन करके, और जो विहंगम होता है वो स्पर्श के द्वारा जिस प्रकार से अपने बच्चों का पोषण करता है, सिमिलरली हम सभी भगवान भगवान के इंस्ट्रक्शन को जो हमें दिए हैं, भगवान के नाम रूप गुण को उनका चिंतन करके जब हम करेंगे तो हम अपने भक्ति का पोषण करते हैं। और जो महाराज जी हमें भगवत गीता श्लोक समझाते हैं उसको अगर हम अपने दिन में, जैसा कि आज प्रभु जी बता रहे थे कि उसको कंटेम्पलेशन करेंगे दिन में 3 बार, तो भी हम अपने भक्ति का पोषण कर सकते हैं। So thank you so much, Maharaji, for this wonderful lecture. So please enlighten us on the further verse of 5.27. 27 and 28, they are together. स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मुख्यपरायणः विगतिच्छाभय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मुख्य को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। जैसा कि पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। देखिए ध्यान दीजिए, बोलते अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य, अनुभव करने योग्य हो जाता है, वही विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन
शेड में शेड में मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भुवों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा आपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस तरह विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांत को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। नीचे क्यों बैठे आप इधर तो भगवान ने किस श्लोक से ब्रह्म निर्माण या भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त करने का चर्चा कर रहे थे। और कल के श्लोक में तो जिस रिया माता जी ने बता रहे थे कि क्या are you hearing now? Yes, Maharaj ji. So कि जो भगवान की साक्षात सेवा को प्राप्त कर लिए हैं, उनका क्या अनुभव, क्या उनका लक्षण कल हम चर्चा किए थे, जैसे काम से हो जाते हैं। तो उसको सुन करके ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, जो भक्ति के मार्ग से भगवान के भजन के भगवान को समर्पित होकर के इस प्रकार करते हैं तो भगवत सेवा प्राप्त कर जाते हैं, उन तो वो सब आनंदित हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान योगी हैं, प्राणायाम आदि में लगे हुए हैं, उनका कैसे प्राप्त होते हैं? वो भी भगवान प्राप्त करते हैं या नहीं? भगवान बोलते हैं हाँ, वो भी प्राप्त करते हैं। तो उनके बारे में एक अध्याय भी बोलेंगे, अगले अध्याय 6ठा अध्याय पूरा उन्हीं के लिए बोलेंगे। तो केवल यहाँ उसके पूर्वाभास दे रहे हैं। तो प्रश्न को देख करके बोलते हैं वो लोग कैसे प्राप्त होते हैं? तो भगवान उसको बताने हुए कहते हैं वो जो मुक्त स्थिति, मुक्ति को चाह कर मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनका प्रत्याहार विधि शुरू होता है। ध्यान योग की विधि है ये। ध्यान योग में 8 अंग होता है। सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। जम से लेकर समाधि तक। जम पहले कहता क्या क्या नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हमारा है। नियम क्या क्या करना है, फिर आसन बैठना कैसा है, अब प्राणायाम की विधि इसमें बताएं। सांस श्वास प्राण के आयाम, जैसे शरीर के आयाम करते हैं, प्राण के आयाम करना, एक्सरसाइज करना। फिर प्रत्याहार मतलब शरीर के द्वारा शरीर रोक करके क्या क्या
इंद्रिय ग्राह्य वस्तु से अलग करना अपने आप को, फिर धारणा, मन में कंटेम्पलेशन करना, सोचना, फिर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, फिर ये ध्यान गाढ़ होने से समाधि होता है। तो इसमें सबसे पहले जो जोगी होते हैं ध्यान, जो कि कृष्ण कहते हैं, उनकी स्पर्शान कृत्वा बाहिर बाह्यम, बोलते हैं कि वो लोग जो ध्यान योगी हैं, वो लोग मेरे से मन लगाने के लिए, मुझे केंद्रित करने के लिए बाहरी चीज से अपने आप हटाते हैं। तो जब बाहर में रहेंगे तो अंदर कैसे आएंगे? मैं अंदर बैठा हूँ, आपका सारे इंद्रिया, आपके पास जितने ज्ञान इंद्रिया है, जो देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, जितने इंद्रिया हैं आपके पास में, ये सारे बहिर्मुखी हो चुके हैं, सारे बाहरी वस्तु को देखते हैं। तो बाहर की चीज को बाहर रखता है, उसको अंदर नहीं लेता। इसी बोलते हैं बहिर्बाह्यम। जितने बाहरी चीज है उनको बाहर ही रहने दो, उनको अंदर लेना नहीं है। अरे इसे इंद्रियों को क्या करना है? इंद्रिय को अंतर्मुखी कराना। क्योंकि आप देखिए, हमारे पास जो आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, जिह्वा है, तो हमेशा बाहरी वस्तुओं को रस स्वाद ऐसे लेते हैं, लेकिन अंदर, हमारे अंदर भगवान स्वयं परमात्मा में बैठे, उनका कोई इंफॉर्मेशन देता है? नहीं। ये ज्ञान की इंद्रियां ज्ञान देता है बाहरी वस्तु के, अंदर में जो परम सत्ता, जो हमारे मालिक, हम जिनके हैं, हमारे अति हितैषी, उनको ज्ञान हमको देता ही नहीं। ये इंद्रिय इतनी बदमाश है, हमेशा बाहरी चीजों में फंसा रहता है, कभी अंदर की ओर सोचता ही नहीं, नहीं बराबर। तो फिर वो जोगी क्या करते हैं, बोले तो जब बाहर चीजें फंसेंगे तो फिर खत्म, परमात्मा को ध्यान कैसे? परमात्मा अंदर बैठे हैं, तो पहले बाहरी चीज को बाहर रखते हैं, नहीं नहीं लेना। तो सब इंद्रियों में एक कड़ी जो दिशा लगा देते हैं, कोई एंट्री नहीं कर सकता। आंख में बाहरी वस्तु को देखूंगा नहीं, कान में बाहरी आवाज सुनूंगा नहीं, नाक में बाहरी गंध लूंगा नहीं, ये सब बाहर की चीजें बाहर रहने दो, हम अंदर नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे सबसे पहले। ये कोई साधारण बात थोड़ी ना है, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान दें। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यम, और वो जो बाहरी चीज को स्पर्श के द्वारा लिया जाता है, तो इसलिए ये स्पर्श को बाहर में रखता है। तो और क्या करता है ना, चक्षु चैवांतरे भू, हमेशा ये इंद्रिय के द्वारा जो बाहरी वस्तु को हम ग्रहण करते थे, उसको ग्रहण नहीं करना, उनको रोक लगाना, उसको बाहरी बाहर रखना, अंदर नहीं लेना। फिर क्या करना, न चक्षु चैवांतरे भ्रुवु, चक्षु को, हम दो आंख को भ्रुवों के बीच में, आप जो जोगी लोग जो ध्यान करने का एक विधि है, आंख के दोनों आंख की जो देखने का स्थिति को, आपके भ्रुव जानता ना, आईलिड, उनके बीच में केंद्रित करो दृष्टि को, प्रैक्टिस करो। नहीं तो पहले प्रैक्टिस शुरू होता है नाक के अग्रभाग से, आपको नोज के टिप ऑफ नोज, यहीं को देखो, दोनों आंखों को इसमें देखो कितना लगता है। फिर इसको और गड़ा करके अंदर अंदर लो करके यहां तक लेना, जा करके फिर दृष्टि कंप्लीट होगा आपका सिद्धि, है ना। चक्षु का जो भावना, जो गड़बड़, पहले नाक के ऊपर से शुरू होगा ध्यान, फिर अंदर 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 करते और टाइट करके बिल्कुल यहां तक आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, कैन यू सी नाउ योर भ्रुवों, दोनों जो आई लीड है उनके बीच में, इसको भ्रुव स्थान कहते हैं, उनको एनीबॉडी कैन सी इट, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू कैन सी इट। तो प्रैक्टिस यहीं से शुरू होता है, इसको बोलते हैं, ये अभ्यास करना पड़ेगा। एक तो अभ्यास करना कि बाहरी चीज को इंद्रिय के द्वारा ग्रहण ना करना, बाहर बाहर रहने देना। फिर दृष्टि, इतने इंपोर्टेंट है दृष्टि, क्योंकि वो दृष्टि के द्वारा ही, मैं बता ना, बाहरी चीज दृष्टि से प्रवेश करता है, बाकी चीजों से। सबसे बड़ा काम के मेन हाईवे एंट्रेंस से आइस, इसी में जाता है। तो इसलिए इसको अर्धनिर्मल नयन, क्योंकि बंद कर दोगे तो नींद आ जाएगा। बैठ करके हम अच्छे तरह से एक्सपीरियंस है, सुबह सुबह उठ करके जब बैठ जाते हैं जब करने के लिए, वो अपने आप बंद हो जाता है, और जो बंद करते हैं तो फिर खत्म हो जाता है, शुरू से ही नींद हो जाएगा। तो खुले करने से बाहरी चीजों अंदर आंख खींचता है, बाहरी चीजों को ग्रहण करता है। तो इसलिए नाक बंद करना, नाक खोलना, अध खुला करना,
अधोकल कर कैसे रखें, बोले ये प्रैक्टिस करो, अंतर में भ्रू मध्य अंतर दृष्टि को रखो। इट इज एक्सरसाइज, वेरी टिपिकल एक्सरसाइज। नाक के ऊपर से धीरे धीरे लेके भ्रू के अंदर दृष्टि को केंद्रित करना, ये इस प्रकार जो भ्रू दृष्टि शक्ति को भ्रुओं के बीच में जो ले आया, तो उनको आसान हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ी सिद्धि है, जो अपने भ्रुओं को देख पाया दोनों दृष्टि से, तो फिर उनको अपने मन बुद्धि आदि को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलता है। इससे फिजिकल एक्सरसाइज है ना, ये अभ्यास करना पड़ता है। तो ये अभ्यास से अपने बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं। ये भौतिक शक्ति है, जैसे आप पढ़ करके डिग्रियां, बोर्ड एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, खूब पढ़ते हैं 10-10 घंटा, तो इसी 10-10 घंटा ट्रायल करके अगर दृष्टि शक्ति को केंद्र के भौं के बीच में ला पाए, तो इट इज ए बिग डिग्री, बहुत बड़ी डिग्री। ये आपका जो पेपर डिग्री है उससे तो कई गुना बड़ा पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल। उसमें तो कोई देखेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। आपकी शक्ति बहुत एकाग्रता बढ़ जाता है, तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो उसके बाद ये दृष्टि शक्ति को केंद्रित करने के बाद फिर तीसरा क्या करना है, प्राण पानो समकृत्वा। प्राण और अपान, जैसे हम जानते हैं कि शरीर में हमारा 10 वायु रहता है, और इसमें 5 है प्रधान और 5 है सबऑर्डिनेट। प्राइमरी 5 है, 5। तो मोस्ट जो प्राण अपान समान उदान व्यान, ये जो 5 मुख्य प्राणवायु जिसको कहते हैं, तो उसी को कंट्रोल करना है प्राणायाम द्वारा। कैसे ना, जो प्राणवायु कहते हैं, जो श्वास नली से बाहर निकलता है, एक्सेल, एक्सेल जो श्वास से बाहर निकलता है वो प्राण है, जो अंदर जाता है वो अपान है। तो दोनों को बैलेंस करना है, दोनों बैलेंस। इसलिए पहले बाएं बंद करके इसमें लेना, फिर देखना कि इस प्रकार जाता है, फिर इसे छोड़ना। प्राणायाम अनुलोम विलोम कहते हैं उसको, उसी से प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू होता है। प्राण जो आना और आपान जो जाना, निश्वास और प्रश्वास, ये दोनों को सेम मेंटेन करना है, नहीं तो इम्बैलेंस होता है। हम देखेंगे शरीर में जो गड़बड़ होता है, तो देखेंगे कौन सा बाएं साइड में ज्यादा चलता है कि दाएं साइड में ज्यादा चलता है। कई लोग इसे करके पता लगाते हैं क्या स्थिति है। तो ये प्राण और अपान को दोनों को समान, एक तो बाहरी चीज को बाहर रखना। देखिए इट इज सच ए टिपिकल एक्सरसाइज। सारे इंद्रियों से बाहरी वस्तु को ग्रहण ना करना, सबसे पहले बाहर रखना। दूसरा, दोनों आंख की दृष्टि शक्ति को भ्रुवों के अंदर केंद्रित करवाना, ये अपने आप ही पीक प्रैक्टिस। तीसरा, प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु दोनों को इक्विलिब्रियम में लाना, समान में लाना, समकृत्वा। फिर नासाभ्याम अंतचारिणों, ये नासा के माध्यम से प्राणापान को कंट्रोल करना होता है, अंतचारिणों, ये प्राणायाम के द्वारा। ये करने के बाद में तीसरे, चौथा कहते हैं जितेंद्रिय मनोबुद्धि। अभी ये 3 बहुत की पॉइंट है, उसके ऊपर थोड़ा सोचिए। यहाँ यतः प्रयास करना क्या ना, इंद्रिय मन और बुद्धि। जो मुनि है, मुख्य परायण है, मुख्य प्राण जो जिनके टारगेट है मुख्य प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति को मुक्ति परायण, मुख्य परायण या मुमुक्षु कहा जाता है, मुमुक्षु कहा जाता है। तो जत इंद्रिय मनोबुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि, ये देखिए 3 चीज है हमारा शरीर के अंदर, जो इनसाइड मशीन है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। ये तीनों मेन पावरफुल स्टेशन है, बहुत पावरफुल पॉइंट है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, वही हम होल सोल, हम इसी से कंट्रोल होते हैं। तो इसमें से बीच में बैठते हैं कौन, मन। इंद्रिय मन बुद्धि वाक्य में कहा जाता ना, इंद्रिय फिर बाद मन, उसके बाद बुद्धि, बीच में मन बैठते हैं। मन इतने बदमाश है, उनके अंदर कोई पावर नहीं, क्लर्क है। हमारे जो शरीर रथ के साथ तुलना किया जाता है, इंद्रियां है चक्का और मन है स्टेरिंग, बुद्धि है ड्राइवर। तो ड्राइवर चक्का को कंट्रोल करता है स्टेरिंग के द्वारा, तो ये मन बीच में रहता है। तो बीच में रहता है,
कनेक्शन उसका चक्का में भी रहता है, कनेक्शन उसका ड्राइवर के साथ रहता है। तो इस प्रकार जो मन है वो बुद्धि के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा, दोनों के द्वारा प्रभावित हो सकता है और होता ही है। ध्यान से सुनिए, बड़े टेक्निकल थिंग। मन जो होता है इंद्रियों के द्वारा भी प्रभावित होता है, उनके डिक्टेशन लेता है उनके काम, और बुद्धि के द्वारा भी डिक्टेटेड होता है। तो यहाँ दो काम करते हैं। जब इंद्रिय डिक्टेट करता है तो हमेशा संग पाने के लिए इंड्यूस करता है। गेट इट, भोगो उसको, पकड़ो, जाओ, फील करो, अनुभव करो। संग सुख, स्पर्श सुख देने के लिए प्रेरित करता है इंद्रियां। गॉट इट? समझ में? इंद्रिया का जो डिटेक्शन मन को देता है, इंद्रिया मन को जो भी काम कराते हैं वो केवल पाने के लिए। जाओ कंटेम्पलेट कर, जाओ उनको पकड़ के लाओ, मन में सारे उपाय बताते, जाओ 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 उनको पकड़ो। तो स्पर्श सुख, संग सुख को प्राप्त करने के लिए ये इंद्रियों का पूरी प्रयास रहता है मन को डिक्टेट करके, मन के द्वारा पूरे शरीर को ले जा करके उनको संग सुख प्राप्त करना। स्पर्श सुख प्राप्त करने का पूरी तैयारी ये है, इसी को डिक्टेट करता है। बुद्धि क्या करता है? बुद्धि के चिंतन बोलते हैं संग सुख करने के लिए। बुद्धि का डिक्टेशन मन को होता है, उसका बढ़ती रिजल्ट। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, परिणाम रिजल्ट होता। अगर उसको छुओगे तो बीमार हो जाओगे, शक लगोगे। कोई फोटो खींच रहा है, देख करके देखा आपने, कैमरा आना है तुम इसे। तो बुद्धि हमेशा रिजल्टेंट होता है। बुद्धि मन को राइट साइड में खड़े होकर के उनको परिणाम के ऊपर उंगली दिखाता है, ये होने वाला है, अगर ऐसे करोगे ये होगा। वो बिल्कुल डर जाते हैं, अच्छा ये होगा, अरे ये होने वाला है। तो बुद्धि को हम नजर करते हैं तो बुद्धि धमकाता है, बोलते ये होने वाला है, अगर तो इसे करोगे, उनको छुएगे तो यही होगा। तो बुद्धि हमेशा परिणाम के ऊपर नजर करके हमको, मन को प्रभावित करता है, और इंद्रिया मन को प्रभावित करता है पकड़ने के, संग करने के लिए, स्पर्श करने के लिए। तो दोनों एंगल से मन को अटैक करते हैं, मन को डिक्टेट करते हैं। यू गॉट इट? न मन की स्थिति क्या है और इंद्रिया बैठ के क्या करते हैं। इंद्रिया 5 है, बहुत पावरफुल है, पांचों मिलकर के बसते हैं, अरे ये छोड़ो यार, खाओ ना, गरम गरम पकौड़े यार, क्या सुबह ठंडी में, हाँ रजाई है यार, तो कहाँ उठता है, बंद करो अलार्म को, सो जाओ। ये स्पर्श सुख है। ये हमेशा इंद्रियां ये शारीरिक सुख देने के लिए बहुत प्रलोभित और प्रेरित करता है मन को। और बुद्धि बोलता है अभी सो जाओगे, मंगलाती मिस होगा, जब क्लास मिस होगा तो नहीं जाओगे, गाली सुनोगे, एब्सेंट पड़े। तो केवल ये छोटी मोटी बातें, जितने प्रकार की भोग सुख है उसका रिजल्टेंट जो परिणाम क्या होगा उसके ऊपर बुद्धि टारगेट करता है, और मन को बिल्कुल शांत कर देता है। मन डर जाता है, रियली ऐसे होगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, फिर तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर इंद्रिया बोलते अरे यार क्या, टैबलेट खा लेना, क्या फर्क पड़ जाता है। तो ये दोनों के बीच में मन रहता है, और नित्य प्रति केवल सो जाते थे डेड स्लीप को छोड़ करके, बाकी कोई सेकंड नहीं छोड़ते नहीं, वो अपने अपने खिंचातानी लगा रहते हैं। इंद्रिया अपने प्रयास लगे रहते हैं, बुद्धि अपने प्रयास लगे, वो समझाते परिणाम को दिखा करे, वो लोभ दिखाते, बुद्धि आराम सुख दिखा करते। तो हमारे शरीर में, शरीर के अंतकरण में ये जो 3 है, 4 अंतकरण होता है। एक होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, सारे जो चित्त बोलते हैं उसमें सब रिकॉर्ड को रहता है, वो फाइल मेंटेन करता है। बाकी जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो इसमें इंद्रियां, मन बुद्धि यहाँ दोनों आया। तो इंद्रियां और बुद्धि के बीच में मन बैठ करके स्थिति में रहता है। तो हम अभी इंद्रियों को देखे तो फंसे, बुद्धि की ओर देखे तो बचे। तो फंसना और बचना इस बीच में हमारा चल रहा है, दिन एवरी डे फाइटिंग ही चल रहा है, इंद्रिय मनोबुद्धि। लेकिन जो मुख्य परायण है, मुख्य प्राण जो इससे मुख्य मतलब मुक्ति, किस चीज से मुक्ति? न इसी लड़ाई झगड़ा से, टेंशन से, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। जो इससे निकलना चाहते, जो समझ गए कि ये बिल्कुल गड़बड़ी चीज है, यहाँ इट इज नॉट प्लेस फॉर जेंटलमैन, जैसे निकलना चाहते हैं, जो निकलने का टारगेट जो बनाए उनको बुलाते परायण है
मुक्त परायण, मुख्य परायण। और वो जो इस प्रकार से प्रयत्न में लगे रहते हैं कि बाहरी इंद्रिय वस्तु को बाहर में रखेंगे, दृष्टि को भ्रू में केंद्रित करेंगे, प्राण और अपान को प्राणायाम करके इक्वल करेंगे, ये जो प्रैक्टिस में लगे हैं दे आर मुनि और मुख्य परायण। ऐसे मुख्य परायण, मुख्य को लक्ष्य कर चाहने वाले जो मुनि लोग हैं, मुनि मुख्य परायण, अगर इस प्रकार से मन को बुद्धि और इंद्रिय के बीच में रख करके, ना तो इंद्रिय को सुनना, इंद्रिय को सुनना नहीं, इंद्रिय को बिल्कुल बाहर बाहर करना, इंद्रिय बहुत जगह बोले गेट आउट 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 आउट, इंद्रिय को जो डिक्टेशन को ग्रहण करना स्वीकार कभी करेगा नहीं, बुद्धि के साथ देगा, बुद्धि के साथ दे करके डिटरमाइंड होगा, क्योंकि बुद्धि निर्णयात्मिका, डिसीजन बुद्धि के आता है, तो बुद्धि के डिसीजन को ग्रहण करता है और निर्णय को ग्रहण करके उनके ऊपर एक्टिंग करता है, इंद्रियों की बात सुनता ही नहीं है, तो ही सचमुच मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और उसी प्रकार जो प्रयत्न में जो लग जाता है वो विगत इच्छा भय क्रोधो, इच्छा भय और क्रोध, यही तीन तो खतरनाक है ना। नहीं, हमारे अंदर इच्छा पैदा होता है और उसको प्राप्ति करने के लिए भय और क्रोध साथ है। तो इच्छा भय क्रोध से विगत, गत मतलब छोड़ देना, विगत मतलब बुरी तरह से, अच्छी तरह से उसको छूट जाता है, उनका इच्छा से छूट जाता है और भय और क्रोध सब खत्म हो जाता है। जो जह सदा मुक्त, तो प्रति सदा मुक्त रहेगा इस हमेशा। तो इसी को प्रभुपाद जी ने सबसे पहले लाइन लेते हैं, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। कृष्ण भावना का क्या अर्थ है? मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण के लिए हूं, यही हमारे वास्तविक स्वरूप है, हमारा असली पोजीशन नहीं है। वी ऑल मेंट टू सर्व कृष्ण। ये जो मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि ये सब इंग्रेडिएंट्स, सब उपकरण है, सेवा उपकरण, भगवान की सेवा में लगाने के लिए ये सब हम दिया गया साधन, इनके द्वारा भगवान की सेवा करें। तो इसी बोलते हैं कृष्ण भावना। इस पर कृष्ण की सेवा के लिए हम डिटरमिन हो जाएं तो ऑलरेडी मुक्त है, क्योंकि जो इस प्रकार भक्ति को अपनाते नहीं है, जो सब ध्यानी ज्ञानी, वो इस प्रकार के शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बड़े लॉन्ग कोर्स करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क दे हैव टू डू। लेकिन कुछ लोग तो करेंगे, बोले क्या राम राम करने से क्या होता है यार, मानेंगे तो उनके लिए फिर भगवान पूरे अध्याय बोलेंगे, 6ठा अध्याय, तो इसमें से ही बताते हैं मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। इंद्रियों के द्वारा बाह्य चीज को बाहर में रखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया कि मनुष्य भक्ति, जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भक्ति करने से ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से सब मन बुद्धि इंद्रिय सब सेट हो जाते हैं। जो भक्ति नहीं करते हैं तो उनको इंद्रिय और बुद्धि के बीच में मन को स्थिरता करना, बुद्धि की डिसीजन लेना, इट इज रियली टफ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो इसलिए भक्ति करने से उनके लिए इजी हो जाता है। तो ये कैसे कृष्ण भावना को प्रभुपाद जी ने दूसरे सेंटेंस का, तो मैं उसको दोबारा भी पढ़ के सुनाया था, इसको जस्ट आप और एक बार सुन लीजिए कि जब मनुष्य भक्ति करता है, हम भक्ति क्या करते हैं, हम थोड़ा सोचिए, भक्ति करते हैं कि नहीं। प्रभुपाद कहते हैं जब आप भक्ति करते हैं, अगर रियली यू आर डूइंग प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, अगर कुछ करते हैं भक्ति, तो पहचान क्या है, जो भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यू विल बी इन ए डेफिनेटली इन ए डिवाइन सिचुएशन, दिव्य स्थिति। दिव्य स्थिति को कैसे पहचानोगे, भक्ति करके स्थिति को प्राप्त होगा कि नहीं, हाउ डू यू नो। तो बोलते हैं कि आपने अपने कर्म क्षेत्र में, अभी कोई खाता लेकर पेन में लिख रहा है, कोई किताब लेकर पढ़ रहा है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, जो जो आप कर्म क्षेत्र, जहाँ बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, ऑफिस रूम में, टेम्पल हॉल में, जहां जहां है आपने, बोलते हैं कि अगर आप सही में भक्ति करते हैं तो आपने अपने कर्म क्षेत्र में, कर्म का क्षेत्र और कर्म दोनों में क्या करेंगे, यू विल ऑलवेज फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, भगवान की उपस्थिति के अनुभव करने योग्य हो जाओगे, यू विल क्वालिफाइड।
to feel the presence of Lord while you are working. जो भी कुछ करते हैं, जो whatever you do, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, इसे करते समय में आपको समझ में आएगा कि भगवान मेरे साथ है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। कितनी बड़ी स्थिति, यही भक्ति करते हैं करके यही है पहचान, नहीं तो मस्ती है, भक्ति नहीं है। ध्यान दें, हम जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, सुबह उठ करके माला जप करते हैं, तो सोचे ये कृष्ण राम हरे ये सीधा भगवान है, भगवान का नाम ही नहीं, भगवान ही है, इस नाम में भगवान ही है। मेरे मुंह में, मेरे जिह्वा में ऑलरेडी ही इज प्रेजेंट देयर। मैं तो मुंह नहीं धोया अभी तक, ब्रश भी नहीं किया, बट लॉर्ड इज देयर। उनके लिए उनको कोई कंटामिनेट कर ही नहीं सकता, बट ही इज देयर। व्हाई इज देयर? नॉट हेल्प मी, हमारे हित के लिए। तो यू हैव टू फील लाइक दैट ईच एंड एवरी मोमेंट। जब करते हैं, पढ़ रहे हैं, अब लिख रहे हैं, लिखते समय भी फील करो, by his energy only, by his help only I can do this. मैं उनको सोच रहा हूँ, उनके बारे में लिख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज ही फील हिज प्रेजेंस। अगर वो ना होते मैं थोड़ी ना कर पाती। तो इसलिए जब भक्ति करता है तो दिव्य स्थिति, वही दिव्य स्थिति, डिवाइन सिचुएशन क्या है? ऑलवेज फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने योग्य होना जाना। When you become qualified to feel the presence of Lord always, यही दिव्य स्थिति, वही भक्ति के असली परिणाम है। और बाकी ये जो ध्यान पद्धति का अष्टांग योग में जैसे बताया गया, उसको करते करके करके इस स्थिति को प्राप्त करोगे। लेकिन ये स्थिति को बड़े इजीली, इसको तो प्रभुपाद ने अंत में फिर लिखते, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता। क्योंकि भक्ति में लगे रहता तो इंद्रियां उसका फिर अलग अलग चीज में जाने के लिए इतना भय नहीं रहता। क्योंकि इच्छा, भय और क्रोध का बात आया, डर लगता फिर ना फंस जाऊं, फिर ना फंस जाऊं। हाँ, जब भक्ति से कई थोड़ा मस्ती काम करते हैं तो भय रहता है फंसने का। लेकिन जब पूरी भक्ति में हमेशा फील करते हैं द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, तो फिर नहीं, भय नहीं है। इच्छा ही नहीं है, क्योंकि इच्छा तो एक ही है, ओनली वन प्रोजेक्ट वी हैव, व्हाट इज दैट? कृष्ण की सेवा, बाकी कुछ नहीं। मैं बोर्ड एग्जाम लिख रहे हूँ, अभी जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए, इट्स बिकॉज टू सर्व लॉर्ड। और मेरा सर्टिफिकेट लेकर क्या उसको चाय बनाऊं? नहीं, कुछ नहीं करना है। मैं तो ये केवल कृष्ण की भक्ति में सहायता करना। आई वांट टू टीच दिस मदद, हमेशा एंगल वही रखना है, फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड व्हाटएवर यू डू। तो जिससे उनके इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। ये अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अत्यधिक उत्तम विधि है। दिस इज द कंक्लूडिंग डिसीजन, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रभुपाद। इस श्लोक के दोनों श्लोक के ऊपर बोलते हैं कि पहले में और एंड में प्रभुपाद जी ने बात को देते, बोले ये सब तो भूल जाओ, हम करेंगे, कर नहीं पाएंगे। नाक सूसा कर करके नाक दोनों में प्राण आपान को कंट्रोल करना, आंख में ऐसी चश्मा लगा चुके हैं अभी से और उसको भ्रूम के मध्य में केंद्र करना दृष्टि को, वो सब होने वाला नहीं है। तो केवल एक ही अति उत्तम, पावरफुल, सहज, सरल, सुगम विधि है भक्ति। वो आप कोई भी कर सकते हैं, छोटे बड़े, बॉय गर्ल्स, कोई भी कर सकते हैं। तो यू शुड डू दैट। तो बड़े उत्तम विधि है जिसके द्वारा अपने बुद्धि के डिसीजन को फॉलो करना है। और ऑलवेज फील द लॉर्ड इज विथ यू। हमेशा लॉर्ड आपके साथ है, तो फिर डरना क्या है? कल रात कुछ पढ़ाई नहीं किया, नींद नहीं हुआ, अरे लॉर्ड इज विथ यू, व्हाई यू आर फियरफुल। वही जो कराते हैं, किसी क्या होगा बेटर आपके लिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ही नोज, जस्ट डिपेंड अपॉन हिम, दैट्स इट। ओके रिया जी, थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। तो महाराज जी हमें आज बताएं कि
जो भक्ति करते हैं वो अपने इंद्रियों को और सब कुछ उनके वो सभी प्रकार के जो लक्षण है वो महाराज जी हमें बताए थे। बट अर्जुन जी पूछते हैं कि जो जो ध्यान करते हैं, जो कि अदर वे से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं? तो भगवान जी बोलते हैं, उनके बारे में भगवान इस श्लोक को बताते हैं और बताते हैं कि वो यम से लेके समाधि तक को फॉलो करते हैं। तो जिसमें महाराज जी फर्स्ट बताए थे कि जो स्पर्श यानी कि जो वाय स्पर्श से जो भी उन्हें सुख प्राप्त होता है वो उसको क्या करते हैं, उससे हट जाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो भी बाहरी चीजों से सुख मिलता है वो उसको रिजेक्ट करते हैं और फिर उसको त्याग देते हैं और बाहरी चीजों से सुख नहीं लेते हैं। फिर महाराज जी बताएं फिर क्या करते हैं वो अपने चक्षुच एव अंतरे भ्रुवो यानी कि अपनी आंखों के भ्रुवों के बीच में वो केंद्रित करते हैं अपनी आंखों को। और इस प्रकार से वो न उसको पूरा बंद भी नहीं करते हैं और पूरा खुला भी नहीं रखते हैं। वो उसको अर्ध अर्ध खुला रखते हैं और उस पे केंद्रित करते हैं। फिर थर्ड स्टेज है कि प्राण अपानो समो यानी कि वो प्राण और अपान में उसको इक्वल करते हैं, यानी कि उसको समान अवस्था में लाते हैं। फिर महाराज जी फोर्थ बताते हैं यत इंद्रिय बुद्धि यानी कि ये तो मन इंद्रिय बुद्धि यानी कि इंद्रिय मन बुद्धि जो ये तीनों स्टेजेस है उसमें से जो मन है वो इंद्रिय और बुद्धि दोनों के द्वारा डिक्टेटेड होता है। तो जो जब इंद्रिय उसको जब मन को जब इंद्रिय फंसाता है यानी कि वो स्पर्श सुख में उसको मन को लेकर जाता है जो इंद्रिय है वो, और जो बुद्धि है वो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होके उसको भय दिखाता है और बताता है कि ऐसे हो जाएगा ये करोगे तो। और जो इंद्रिय है उसको हमेशा फंसाता रहता है कि चलो ये कर लो, ये भोग लो, ये सो जाओ, आज मत उठो। तो इस तरीके से उसको खींचता रहता है। तो फिर महाराज जी बताएं कि बट जो मोक्ष परायण है, जो ये समझ लिए हैं कि मुझे भक्ति करना, अरे सॉरी, मुझे पूरा मेडिटेशन करना ही है और अपने को यहाँ से निकलना है, वो मुनि कहलाते हैं। यानी कि वो बाहर की चीजों को छोड़ के अपने डिसीजन को एक्सेप्ट करके और इस मोक्ष में लगे रहते हैं। जिससे क्या होता है, इच्छा भय क्रोध यानी कि इच्छा भय और क्रोध, इससे वो पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से छूट जाते हैं। फिर सदा मुक्त, इस प्रकार से वो सदा मुक्त रहते हैं। तो इतना मतलब कि डिफिकल्ट प्रोसेस को फॉलो करके वो फाइनली मुक्त सदा मुक्त रहने का प्रयास करते हैं। बट जो भक्त होते हैं वो पहले से ही अपने आप को भगवान का, मन इंद्रिय बुद्धि इन सबको भगवान का उपकरण मानते हैं, जिससे वो भगवान की सेवा करते हैं और वो इसको त्याग त्याग कर करने का प्रयास करते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो दिव्य स्थिति को बहुत ही इजीली प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो इन सबको भगवान का मानते हैं और भगवान को मानकर इन सब चीजों को वो भगवान की सेवा करते हैं, जिससे वो दिव्य अवस्था को बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें महाराज जी बताएं कि सबसे हमारी दिव्य अवस्था तभी होगी जब हम अपने कर्म क्षेत्र में जिस भी प्रकार का हम कर्म कर रहे हैं, जो जिसमें भी हमारा कर्म है, उसमें जो उसमें भगवान के प्रेजेंस को जब फील कर पाएंगे कि ये सब मुझे भगवान करा रहे हैं और ये सब मैं भगवान के लिए कर रही हूँ और ये मैं जो भी कर पा रही हूँ ये सब भगवान के द्वारा ही दिया गया है और इससे मैं भगवान की सेवा ही कर रही हूँ, तभी वो हमारी दिव्य अवस्था हो पाएगी। तो थैंक यू सो मच महाराज जी इस ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन के लिए, और आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम अपने कर्म क्षेत्र में, जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है, उसमें हम कृष्णा के प्रेजेंस को फील कर पाए और उनके लिए ही कर पाए। So let us all thanks Maharaji while loudly chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Ram Rama, Ram, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Ram Ram, Hare हरे Hare. राम 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 Hare हरे हरे। प्रणाम धन महाराज पूज्य जी, भक्ति दंडवत आशीर्वचन प्रणाम। स्वामी महाराज की जय जय। जय।